साथियों नमस्कार। DRDO जो है उसके द्वारा लगभग 1061 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के पद निकाले गए जिनके लिए अलग अलग योग्यता है। आप चाहें तो DRDO के फॉर्म यदि भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, PDF भी डाल दूंगा। वहाँ से आप नोटिफिकेशन आप ठीक से देखकर अपने योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि DRDO में क्या ऑनलाइन की प्रोसेस कैसी है और योग्यता क्या है। उससे मेरा आपसे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि वैकेंसी संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक आसानी से पहुँचे। चलिए हम बात करते हैं DRDO की। तो DRDO ने अभी जो नवंबर में है जो 7/11/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें उसने बहुत सारे पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए जो योग्यता है वो सभी पदों के लिए अलग अलग है। इसकी फ़ीस की बात करें तो DRDO ने OBC जनरल के लिए 100 रुपये शुल्क रखा है और SC ST और महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। जो भी शुल्क आपको ऑनलाइन करते हैं, आप यदि स्वयं ऑनलाइन करते हैं तो आपको ये फॉर्म फ्री में भरा जाएगा, लेकिन यदि आप किसी भी कियोस्क सेंटर या MP ऑनलाइन या नेट कैफे से फॉर्म भरते हैं तो उनका जो भी सर्विस चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। अंतिम तिथि की बात करें तो इसकी अंतिम तिथि जो है 7 दिसंबर 2022 रखी गई है। एज लिमिट जो है वो 18 मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपकी कैटेगरी हिसाब से OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का रखा गया है। क्वालिफ़िकेशन जो है वो कैंडिडेट शुड 10th 12th डिग्री PG अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है इसमें। जिसमें अब वैकेंसी की डिटेल की बात तो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की 30 ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग की 215, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 123 पोस्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग की 250, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट की 134, स्टोर असिस्टेंट की 4, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 41, व्हीकल ऑपरेटर की 1, फायर इंजन ड्राइवर की 18 और फायरमैन की 86 पोस्ट है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। जैसे जूनियर ट्रांसलेशन में उन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है, साथ ही उनको हिंदी टाइपिंग का अनुभव होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में इंग्लिश टाइपिंग में बैचलर डिग्री होना है। और स्किल टेस्ट की बात की जाए तो 10 मिनट में 100 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड आपकी होना चाहिए। वही हिंदी में भी हिंदी स्टेनोग्राफर में 12th मांगा है और जो आपके प्रति मिनट वर्ड हैं वो 80 वर्ड प्रति मिनट प्रति 10 मिनट में आपके होना चाहिए। इसी प्रकार ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मंगी है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड में उन्होंने सिर्फ 12th पास मांगा है और स्टोर असिस्टेंट में भी 12th है। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग, तो ज़्यादातर पोस्ट जो है टाइपिंग की है। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट तो नहीं है लेकिन टाइपिंग का आपको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इसका एक टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसका सिलेबस जो है वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से आपका सिलेबस देख सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर इसका एग्ज़ाम सेंटर है। आप चाहें तो फॉर्म भरते समय इंदौर भोपाल ले सकते हैं। अभी परीक्षा की तिथि ही है, वो जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। आप 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और एक नवीनतम फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। तो साथ ही यदि आप DRDO में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप चाहें तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म यहाँ किसी भी MP ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर से भर सकते हैं। और एक बार मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार की न्यूज़ यदि निरंतर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।